हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टिम बनारस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने सीडीपी का एक फर्स्ट क्लास भी ले चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था। और विकास क्या होते हैं, विकास के कितने भाग हैं और विकास के कौन कौन से चरण हैं। तो ये सारी टॉपिक हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में कवर किया था। तो आज ये हम लोगों की सेकेंड क्लास है, जिसमें पढ़ने वाले हैं विकास के सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो विकास की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत और जटिल होती है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि विकास दिखाई तो देने वाली चीज़ नहीं, इसे हम लोग महसूस बस कर सकते हैं। और विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो विकास कैसे कैसे होते हैं, इन सभी के सिद्धांत को हम लोगों को देखना, और इससे आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक कि विकास क्या होता है। तो पहला हम लोग देखेंगे निरंतरता का सिद्धांत। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, निरंतरता का सिद्धांत यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। तो जब बच्चा पेट में आ जाता है तभी से उसका विकास चलने लगता है और वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगला है विकास की दिशा। तो डायरेक्शन से भी क्वेश्चंस पूछता है सीटेट के एग्ज़ाम में, जिसमें पहला है सिरोपदोन्मुखी सिफेलोकोडल सीक्वेंस के बारे में देखना है। सिफेलोकोडल सीक्वेंस क्या होता है? जब सिर से पैर की ओर विकास होता है, मतलब जब उसकी दिशा सिर से पैर की ओर होता है तो सिरोपदोन्मुखी होता है, और इसी को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं। पेपर में पूछ भी सकता है कि लॉन्गिट्यूडिनल के नाम से, तो आप लोग समझ जाइएगा कि सिरोपदोन्मुखी ही है। अगला है समीपस्थ का सिद्धांत। तो समीपस्थ का सिद्धांत क्या होता है? विकास मध्य भाग से होगा, मतलब केंद्रीय भाग, शरीर की हड्डी से जब विकास हाथों और पैरों में जाते हैं तो उसे समीपस्थ का सिद्धांत कहते हैं। इसी को इंग्लिश में प्रॉक्सिमोडल सीक्वेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखेंगे विकास के क्रम का सिद्धांत। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्रम का सिद्धांत। जब देखते हैं बच्चा गर्भ में आता है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अंग पहले विकसित हो जाए, उसका एक निश्चित क्रम में विकास होता है। जैसे पहले उसका सिर बनेगा, फिर हाथ पाँव, ऐसे मतलब उसके सारे चीज़ें बनेंगे। सिर के बाद आँख आएंगे, आँख के बाद नाक, ऐसे सारी चीज़ें नीचे बढ़ते जाएंगे। तो सिर से पैर की ओर विकास एक क्रम के रूप में होगा। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, और न उनका कैरेक्टर और न ही उनका चेहरा, दोनों में लगभग बहुत अलग होते हैं। कह सकते हैं विभिन्नताएं होती हैं, उसी को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो यह भी विकास के ही सिद्धांत में आते हैं। अगला है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक रहता है पहले अपने संपूर्ण शरीर को हिलाता है। जैसे अगर एक चीज़ बता दिया जाए कि जैसे वो पहले अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को अपने हाथों की उंगलियों को वो इधर उधर करने की कोशिश करेगा, तो इसे सामान्य से विशिष्ट की ओर कहता है। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सामान्य चीज़ें उन्हें पहले करने की सोचेगा, और फिर बाद में जो छोटे छोटे चीज़ हैं उन्हें बाद में करने के सीखेगा। अब अगला देखेंगे अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध में इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आती है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। दोनों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी बच्चे को किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, खाली उसे कोई इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, तो वो पूरी तरीके से कोई भी चीज़ भाषा अर्जित नहीं कर सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इन्वायरमेंट में तो हैं, लेकिन उनके ऊपर आनुवंशिकता का भी प्रभाव नहीं अगर पड़ेगा तो भी दिक्कत होती है। इसलिए दोनों में बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो यह अंतर संबंध का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे अगला एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण में क्या होता है कि जब बालक किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हाथ के कुछ अंगों को हिलाता है, फिर संपूर्ण अंगों को हिलाता है। ठीक है, तो कैसे समझेंगे इसको? कि जैसे देखिए, अगर सामने कोई वस्तु रखा है तो बच्चा पहले हाथ पैर तो मारेगा, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर पाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि उसे अपने पास ले कैसे आए। फिर धीरे धीरे वो कोशिश करता रहता है, तो वह अपने हाथों को
उस वस्तु पर पकड़ बना लेता है। तो इसे ही एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अगला है पूर्वानुमान का सिद्धांत। जैसे कि कोई बच्चा है, आगे क्या बनना चाहता है क्या नहीं, उसके कार्यों से पता चल जाता है कि वो आगे जाके क्या बनेगा। तो इसे ही पूर्वानुमान का सिद्धांत कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे कोई टीचर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो ये सारे गुण उनके बचपन से दिखने लगते हैं। तो उनके पेरेंट्स भी उसी से उसके विकास की ओर कदम बढ़ाते हैं। अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान के सिद्धांत में यह है कि अगर चाहे बच्चा अमेरिका जापान कहीं पे भी पैदा हो, लेकिन उसके विकास की दर हमेशा समान होगी। ठीक है, अगला देखेंगे रैखिक बनाम रैखिक व्यवस्था का सिद्धांत। तो इसको वर्तुला मतलब कि वर्तुलाकार का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, किसे, रैखिक बनाम रैखिक व्यवस्था के सिद्धांत को। तो ये क्या होता है कि जैसे वर्तुलाकार जानते हैं कि यह स्पाइरल रूप में होता है, विकास क्या होता है, एक क्या कहते हैं स्प्रिंग टाइप में होता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि विकास क्या होता है, कभी एक जैसा नहीं हो सकता है, कभी हो सकता है धीमा हो, कभी तेज हो, कभी न हो। तो ये सारे क्या हो, रैखिक बनाम रैखिक व्यवस्था में। तो मतलब वर्तुलाकार का सिद्धांत भी इसे कहेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी है लगी? वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।